मुझे इंस्टाग्राम पर किसी ने ये पेज शेयर किया और कहा कि मुझे इस पर कुछ बोलना चाहिए। क्या आपके यहाँ भी भगवती का आंशिक भोजन मुर्गी या बकरे का भोग दिया जाता है पीढ़ी दर पीढ़ी? तो उसमें कोई भी छेड़छाड़ या बदलाव करने का प्रयत्न बिल्कुल भी ना करें, जान भी जा सकती है। कुछ भी बोलने के पहले हम ये सुन लेते हैं। जीवों की हत्या ये हम बिल्कुल नहीं मानते कि इससे कोई देवी देवता प्रसन्न होता है कि छोटे छोटे सीधे साधे पशुओं की गर्दन उतार दी तो जगदम्बा में बकरे की अम्मा नहीं हुई क्या? वो कोई भी माँ अपने बेटे की हत्या से खुशी होगी? जानवर कोई देवी के लिए थोड़ी ही है, देवी थोड़ी जानवर खाएंगी। खाते तो तुम हो कि स्वाद के लिए काट रहे हो। धर्म क्या है यहाँ? यूँ तो ये जानना काफी था कि अहिंसा ही परम धर्म है। आज 4 साल से मैं आचार्य प्रशांत को और ओशो को सुन रही हूँ और उनकी वजह से मेरे जीवन में जो चेंजेस आए हैं वो आए हैं। वेदांत भी मैंने उन्हीं के थ्रू समझा है और मुझे यही समझ में आया कि ये जो भी चराचर जगत हम देख रहे हैं उसी एक ब्रह्म का विस्तार है। वो प्रकृति की देवी है। सब पशु, सब जीव, सब प्राणी उनके बच्चे ही नहीं है, उनका अपना रूप है। जब एक ही प्राण ऊर्जा सभी प्राणियों में स्फुरित हो रही है तो मुझे कोई हक नहीं बनता कि किसी भी वजह से मैं किसी प्राणी को नुकसान पहुंचाऊं। देवी के सजीव रूप को देवी की प्रतिमा के सामने काट रहे हो, ये कहाँ की होशियारी है? तो बलि प्रथा मुख्यतः शाक्त और शैव दर्शन में मिलती है, लेकिन इसके कोर में जो बात है वो ये है कि बलि कोई देवी देवता या गण नहीं मांगते, वो साधक की प्रवृत्ति के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए कहते हैं जो हिंदू धर्म है वो सबके लिए सोचता है। यहाँ पर तामसिक प्रवृत्ति वाले लोगों के लिए भी अलग से पूजा विधियाँ बताई गई कि वो अपने तमस से आगे निकलकर सत्व में स्थापित हो सके। इसीलिए मांस, मदिरा और मैथुन जैसी चीजों को भी इसमें जगह दी गई है। पर प्रवृत्त मार्ग इसलिए था ताकि आप इन प्रवृत्तियों से ऊपर उठ के निवृत्त हो सके, लेकिन दुर्भाग्यवश हम कितने 100 सालों से इसी प्रवृत्ति में फंसे रह गए। जो लोग शास्त्रों का प्रमाण देके बलि को जायज ठहराते हैं, वैसे ही कई सारे हिंदू शास्त्र हैं जिसमें बलि की घोर निंदा करी गई है। जैसे कि कुलार्णव, जो तंत्र का ही ग्रंथ है जिसमें शिव जी पार्वती जी को कुछ समझा रहे होते हैं। इसके अलावा पतंजलि योग सूत्र, याज्ञवल्क्य स्मृति और श्रीलिंग महापुराण में भी बलि की घोर निंदा करी गई है। हमारे वेदों के ब्राह्मण ग्रंथों में भी बलि प्रथा की झलक मिलती है, जिसमें नरमेध, अश्वमेध, वृषमेध और अजमेध जैसी चीजों का भी वर्णन है। लेकिन बाद में जाके इन्हीं नियमों में संशोधन भी किया गया। हमारे ऋषि मुनि और विद्वान हमेशा से व्यापक दृष्टि रखते हैं, जिन्हें अपनी गलतियां मानने में कोई शर्म नहीं, और उन्होंने ही इसे कुप्रथा मान के सिरे से खारिज किया और नर और पशुओं की जगह धान और जौ की बलि दी जाने लगी। जो लोग भी कहते हैं कि शक्ति की पूजा बलि के बिना अधूरी है या कुछ तांत्रिक विधियां हैं जिसमें बलि मैंडेटरी है, वो आज के परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल रेलेवेंट नहीं है। नियम हमेशा बदलने के लिए होते हैं। कोई भी माँ अपने बच्चों के खून के लिए प्यासी नहीं हो सकती। हर पूजा या कर्म कांड का उद्देश्य इंसान की चेतना को बढ़ाने के लिए होता है। कोई भी पूजा जिसमें पशु क्रूरता हो रही है वो कहीं से भी हमें मुक्ति प्रदायनी तो कभी नहीं हो सकती। आज जब दुनिया में इतनी बर्बादी हो रही है, जनसंख्या इतनी ज्यादा है और क्लाइमेट चेंज इतना सर पे चढ़ के बोल रहा है, तो हमें जरूरत है कि हम विधियों को पकड़ के ना बैठे रहें, बल्कि समझ से, अंडरस्टैंडिंग और अपनी चेतना से डिसीजन लें। कृपया ऐसी कुप्रथाओं को बढ़ावा ना दे। कोई वजह होगी कि कर्म कांड पहले रखे गए और उपनिषद बाद में। उपनिषद हमें कभी भी हिंसा करने की आज्ञा नहीं देते और उपनिषद ही हमारे असली धर्म ग्रंथ है। सभी जीवों के प्रति दया रखें, मांस और दूध का त्याग करें, अपने कर्मों को अच्छे से अच्छा बनाएं। यही सबसे बड़ी पूजा है, यज्ञ है, विधि है और इसी में मुक्ति है। गो वीगन।